हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ मेथी का बहुत ही टेस्टी खाकरा। एकदम जो मार्केट में मिलता है बिल्कुल उसी तरह हम इसको बनाएंगे। एकदम सिंपल तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ये गेहूं का 2 कप आटा लिया है। आप जितने भी खाकरे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आटा लें। इसी आटे में आप देखेंगे कि बहुत सारे खाकरे बनके तैयार हो जाएंगे। ये हमने होममेड कसूरी मेथी ली है और इसको दोनों हाथ से इस तरह से क्रश कर लिया है। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। और होममेड कसूरी मेथी होती है तो बहुत ज़्यादा आप इसे ना डालें, वरना जो खाकरे हैं उसमें हल्का सा कड़वापन आ जाता है। तो इस तरह से हम मेथी बहुत कम ही डालेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें भर के ऑयल डालेंगे। अगर आपकी छोटी चम्मच है तो आप 2 चम्मच ऑयल डालें। और ये 1 चुटकी हम इसमें हींग डाल देते हैं। 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छा कलर आए इसके लिए हम इसमें हल्दी डालेंगे। और इसमें हम थोड़ी ये लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही इसमें डालें। अब हमने इसमें ये नमक भी डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम हाथ से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम जिस तरह से पराठे या पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से हमें इसका आटा गूँथना है। इस तरह से पहले सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और पराठे की तरह आटा गूँथ लेते हैं। अभी इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी फिंगर इसमें अच्छे से जा रही है। तो हमें पराठे की तरह आटा इसका गूँथना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। और पराठे की तरह गूँथेंगे क्योंकि हम इसमें हल्का सा आटा लगा के ही हम इसको बेलेंगे, तभी हमारे खाकरे बहुत अच्छी तरह से पतले बिल के तैयार होंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं। अभी इस तरह से पट्टे पर भी हम थोड़ा तेल लगा के इसको अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं तो हमारा आटा एकदम सेट हो जाएगा। आप चाहें तो आटे को 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख भी सकते हैं, या फिर इस तरह से और लगा के आप इसको मिक्स करेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब हम इसके गोल गोल छोटे छोटे या फिर जितने भी साइज़ के बड़े छोटे आपको खाकरे बनाना उस साइज़ के आप इसकी गोलियां काट लें। इस तरह से इसको एक सा कर लें तो आपके जो खाकरे हैं वो भी एक से बन के तैयार हो गए। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। अब हमने इस तरह से एक चाकू ली है और चाकू की मदद से हम इनको इस तरह से काट लेंगे। और इनको इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए इस तरह से हम इनको रखते जाएंगे। अब इस तरह से आटे का जो हमने ये गोला बनाया है इसमें हल्का सा हम आटा लगाएंगे और इसको अच्छा पतला, अभी इस तरह से हमने इसको पतला बेल लिया है। आप देख सकते हैं कितना पतला हमने इसको बेला है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्केट जैसे खाकरे बने एकदम एक सी साइज़ के बने तो आप इस तरह से कोई भी डब्बा ले सकते हैं या ढक्कन ले सकते हैं जिसकी ये जो धार है ये इस तरह से पतली हो। तो इस तरह से आप इसको इसके ऊपर रख के और इसका गोल शेप काट लीजिए। अभी इस तरह से हमने इसको काट लिया है। उसकी साइड की जो पतली पतली पटली निकली है इसको हम अलग कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि खाकरा हमारा एकदम गोल बन के तैयार होगा। तो इसी तरह से हम सारे बेल के एक प्लेट में रखते जाते हैं, उसके बाद हम इनको सेकेंगे। अभी इस तरह से हमने सारे खाकरे बेल लिए हैं और उनको काट के ही हमने एक साइज़ का बनाया है। तो अब हम इनको सेकेंगे। ख़ास प्रोसेस इनके सेकने की है जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो इसके लिए हमने गैस पर एक तवा रख दिया है, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। तो अब हम इस पर हमारा जो एक खाकरा बेला है इसको हम सेकेंगे।
जिस तरह से हम रोटी सेकते हैं बस इसी तरह से हमें इसको हल्का हल्का सेकना है। बस अभी इतना ही हम इसको दोनों तरफ सेकेंगे और इसको अब हम इस तरह के एक डब्बे में रख लेंगे और तुरंत ही इसके ऊपर हम जो हमें ऑयल या घी जो भी हमें इसके ऊपर लगाना है वो हम लगा देंगे। और ये प्रोसेस फास्ट है, मतलब तुरंत ही हमें करनी है। ऐसा नहीं है कि सारे खाकरे आप सेक लें उसके बाद इसको लगाएं, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरह से अभी हम इसको एक साइड हम इसमें ऑयल लगाएंगे, दोनों साइड नहीं लगाएंगे। इस तरह से ब्रश की मदद से हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं। अब हमने दूसरे खाकरे को डाल दिया है, इसको भी हम इस तरह से सेकेंगे। आप देखेंगे कि आपके जो खाकरे बनके तैयार हुए एकदम मार्केट की तरह ही वो बनेंगे। ये देखिए, ये भी हमने ऐसा सेक लिया इस तरह से। अब हम इसके ऊपर इसको रख देते हैं और अब हम इसमें फिर से ऑयल लगा देते हैं। ऐसा ही हमें करना है, सारे खाकरे हमें इसी तरह से सेकने हैं हमारे। जब तक हम ऑयल लगाएंगे तब तक दूसरा खाकरा तवे पे डाल देते हैं तो वो भी सिक जाएगा। और इस तरह से हम इसमें ऑयल लगा देते हैं। एक ही साइड ऑयल लगाना है क्योंकि दूसरी साइड तो ऑटोमेटिक उसमें ऑयल लगता जाएगा। और इस तरह से डब्बे में ही हमें इनको रखना है। जिस तरह से आप रोटी सेकते हैं ना तवे पर, कच्ची पक्की रोटी, बस उसी तरह से हमें इसको सेकना है। और हम इसको मीडियम आंच पे सेकेंगे, एकदम हाई फ्लेम पे हम नहीं सेकेंगे इसको। इस तरह से ये देखिए सिक गया है। तो अब इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं और फिर से हम वापस से इसमें ऑयल लगाते हैं। तब तक हम दूसरा खाकरा डाल देते हैं सिकने के लिए। तो अब ब्रश से हम इसके ऊपर भी हल्का हल्का ऑयल लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं लगाना है। इस तरह से ये देखिए, जब तक आप ऑयल लगाते हैं तब तक आपका दूसरा खाकरा जो है वो आधा सिक के रेडी हो जाता है। इसी तरह से हम सारे खाकरे जो हमने बनाए हैं इनको सेक लेते हैं ऑयल लगाते हुए। ये भी हमने सेक लिया कच्चा पक्का। और अब हम इसको भी इस तरह से रखेंगे और ऑयल लगाएंगे। तो सारे खाकरे जो हैं वो हम इसी तरह से अभी सेकते जाते हैं और रखते जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब हमें खाकरों को किस तरह से सेकना है। तो पहले हम सारे खाकरे इस तरह से सेक के रेडी कर लेते हैं। अभी इस तरह से हमने सारे खाकरे कच्चे पक्के सेक कर और उनके ऊपर हमने ऑयल लगाया है ब्रश से। और आप यकीन मानिए 2 चम्मच ऑयल में ही सारे जितने हमने ये खाकरे बनाए हैं ये बनके तैयार हो गए हैं। और अब हम इनको, अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास 2 घंटे के बाद टाइम नहीं है इनको सेकने के लिए तो आप इनको शाम तक भी सेक सकते हैं। 4-5 घंटे के लिए भी आप इनको इसी तरह से रख सकते हैं। तो अभी हम 1 घंटे के बाद आपको दिखाएंगे कि इनको अब हमें किस तरह से सेकना है ताकि ये एकदम मार्केट की तरह बन के तैयार हो। और 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि हमने जो इसमें ऑयल लगाया है वो सारा खाकरे के अंदर खाकरे ने सोख लिया है, तभी हमारे जो खाकरे हैं वो बनके बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको 1 घंटे के लिए हम इसी तरह से रख देते हैं। इसके बाद हम इनको सेकेंगे। मेन प्रोसेस अब जो हमारी लास्ट सेकने की है वही खाकरे की होती है। तो अब हमने इस तरह से इसको 1 घंटे तक रखने देते हैं। अभी इस तरह से 1 से 1.5 घंटा हो गया है हमारे खाकरे को रखे हुए। तो अब हम इनको सेकेंगे। तो सेकने के लिए हम इस तरह से लोहे का एक तवा लेंगे, भारी तले का, और हम अभी इसको गैस पर रख देते हैं ताकि तवा हमारा जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अभी तवे को पहले हम तेज़ आंच पर गर्म करेंगे, इसके बाद गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। और इसको सेकने के लिए इस तरह से एक मोटा कपड़ा नेपकिन आपको चाहिए होगी। और ये हमने इस तरह से एक ये चमचा भी लिया है सेकने के लिए ताकि हमारे हाथ जो हैं वो जले ना। तो अब हम इस तरह से जो हमने खाकरे रखे थे ये सारे खाकरे हम उठा लेंगे, या फिर आप चाहें तो 2-2, 3-3 इस तरह से 4-4 खाकरे भी आप ले सकते हैं। और इस तरह से हमें इनको चारों को एक साथ इस पर मीडियम आंच पर सेकना है।
तो इस तरह से जो हमने नैपकिन ली है, इस तरह से दबाते हुए हल्के हाथ से प्रेस करते हुए मीडियम आंच पर हम इसको सेकेंगे। ये देखिए 4 खाकरे हमने इसलिए रखे हैं एक साथ, इससे क्या होगा कि जब हम दबाएंगे तो हमारा ऊपर तक का जो खाकरा है वो हल्का गर्म हो जाएगा और खाकरे जो हमारे हैं वो बहुत ही आसानी से और जल्दी से सिक के तैयार होंगे। अब हमें इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, बस इसी तरह मीडियम से तेज़ आंच का करते हुए इसको हमें दबाते हुए सेकना है। इस तरह से हम इसको दबाते हुए सेकेंगे, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि नीचे का भी किस तरह से, ये देखिए अभी एक तरफ से ये इस तरह से सिक गया है, तो हम इसको इस तरह से पलट देंगे और वापस से हम इसको इस तरह रखेंगे और इसको दबाते हुए सेकेंगे। एकदम मीडियम आंच रखी है हमने। बीच बीच में अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो आंच है तो आप हल्का सा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन एकदम तेज़ फ्लेम पर हमें नहीं सेकना है, नहीं तो हमारे खाकरे का जो कलर है वो मार्केट जैसा नहीं आएगा। ये देखिए ये देखिए, ये जो हमारा नीचे का खाकरा है ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में फैला के रख देते हैं और वापस से हम ये खाकरे को इस तरह से पलट देते हैं। इस तरह से क्या होगा कि जो ऊपर का खाकरा है ना, इसको भी आप बार बार पलटेंगे तो ये एक साइड से आपका सिक जाएगा। इसी तरह से हमें अपनी खाकरे को सेकना है दबाते हुए हल्के हाथ से। अगर आपको कपड़े से सेकने में दिक्कत जाती है, ऐसा लगता है कि आपके हाथ जल रहे हैं, तो आप इस तरह से भी इसको दबाते हुए सेक सकते हैं। अभी हमारे ओनली 2 खाकरे बचे हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए, और अभी इस तरह से इसको यहाँ से दबाते हुए सेकेंगे और इसको भी हमें पलटना है क्योंकि एक साइड से ये सिक चुका है। ये देखिए इस तरह से हम अपने सारे खाकरों को सेक लेते हैं धीरे धीरे, दबाते हुए ही हमें इनको सेकना है। तो पापा ऐसा दिख रहा है। अभी इस तरह से वापस से हमने बचे हुए खाकरे डाल दिए हैं। सारे खाकरे को हमें इसी तरह से सेकना है। और इस तरह से प्लेट में हमें थोड़ी देर इनको फैला के रखना है ताकि ये हल्के से कड़क हो जाए। देख सकते हैं कि कितने अच्छे दिख रहे हैं, एकदम चारों तरफ से सिके हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारे जो खाकरे हैं वो सिके ना हो। इस तरह से आप सेकेंगे दबाते हुए तो चारों तरफ से ये सिकेंगे और जल्दी भी सिक जाएंगे। आप एक एक खाकरा सेकेंगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है सेकने में। इस तरह से आप सेकेंगे तो ये जल्दी सिक के तैयार हो जाते हैं। अभी 2 ही खाकरे बचे हैं सेकने के लिए, तो हम इनको इस तरह से सेक रहे हैं। ना ही अभी हम इनमें ऑयल लगाएंगे, ना ही हमें घी लगाना है। फिर भी हमारे खाकरे जो हैं वो बहुत अच्छे बन के टेस्ट में भी तैयार होंगे और सिक्के भी तैयार होंगे। ये देखिए हमारे 2 कटोरी आटे में ही जो हमने लिया था भर के, 1 कटोरी बड़ा तो उससे, और आप छोटी कटोरी से लेंगे तो 2 कटोरी आटा जैसा हमने लिया था बनाने के लिए, तो उसमें ही हमारे 20 खाकरे बनके तैयार हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से बहुत ही अच्छे सिके हैं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। चाय के साथ आप इनको खाएं, शाम को हल्की फुल्की भूख हो तो भी
ये खाने में अच्छे लगते हैं और छोटे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। ऐसे ही 2-4 खाकरे तो वो खा ही लेते हैं। और खाकरे को बहुत ही टेस्टी तरीके से खाने की एक और रेसिपी मेरे पास है। खाकरे को हम चाट के रूप में बना के खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इस तरह से भी आप अपने खाकरे बनाइए। और अगर आपको मेरे खाकरे की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।